दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि प्रोजेक्ट शॉप की वेबसाइट से कैसे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। और मैंने एक बात और बताई थी कि प्रोजेक्ट शॉप एक ऐसी इकलौती वेबसाइट है जो कि कंप्यूटर प्रोजेक्ट तो आपको अवेलेबल कराती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो जो प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपके नाम और डिटेल्स के साथ एडिटेड होता है। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक रैंडम डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलता है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट आपके नाम के डिटेल्स के साथ एडिट करवाना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो उस फॉर्म को पहुंचने के लिए एडिट प्रोजेक्ट विथ योर नेम इस बटन पे ये डाउनलोड सेक्शन है। इसके अंदर जब आप बाय कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बटन आपको मिलेगा एडिट प्रोजेक्ट विथ योर नेम। इस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको करीब 1 से 2 दिन के अंदर हमारी टीम जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट को एडिट करेगी और तब आपको प्रोवाइड हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, क्या क्या सावधानी बरतनी जिससे कि ये फॉर्म गलत ना भर सके। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि रिमेंबर दैट यू हैव ओनली वन चांस टू सबमिट दिस फॉर्म। आफ्टर सबमिशन यू आर नॉट एबल टू चेंज दिस फॉर्म डिटेल्स लाइक नेम एंड रोल नंबर एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सब चीज़ सभी फील्ड को भरने के मामले में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम और रोल नंबर दिया है। अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट पे आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है तो आप सिर्फ यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर, आप यहाँ पे नाम भर दीजिए और अपना रोल नंबर भर दीजिए। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप वाइज कॉलेज में प्रोजेक्ट को अलॉट किया जाता है, एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है, तो हो सकता है कि एक ग्रुप में कई सारे मेंबर हों। तो उसके लिए आप लोग ऐड अनदर मेंबर वाले बटन पर क्लिक करके जैसे आप में 2 स्टूडेंट हैं तो आप पहले स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर, फिर दूसरे स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर भर सकते हैं। ऐसे ही आप आगे और भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं और इस बटन से रिमूव कर सकते हैं, मान लीजिए ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं तो। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और रोल नंबर भरना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको इसको एकदम करेक्टली भरना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप भरते हैं इस फील्ड में सेम एज इट इज़ आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो वहाँ पे भी ऐसे ही भरा जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि करेक्ट भरना है। यहाँ पे अपना मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। मान लीजिए मेरा नंबर ये है तो मैंने रोल नंबर डाल दिया है। सुपरवाइज्ड बाय, आपको प्रोजेक्ट डेवलप करने में कौन से टीचर सुपरवाइज कर रहे हैं, मतलब कौन से टीचर आपको हेल्प कर रहे हैं, उस टीचर का यहाँ पे नाम भरना है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी टीचर स्पेशली आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप, अगर आपको कोई भी ऐसे टीचर है जो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का टीचर का भी नाम डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं टीचर का नाम भर दे रहा हूँ, सुपरवाइज्ड बाय। मान लीजिए कि अगर आपको एक से ज़्यादा टीचर का नाम आप भरना चाहते हैं सुपरवाइज्ड बाय के नाम में, तो आप कॉमा इस बटन पे ऐड अनदर टीचर नेम के बटन पे क्लिक करके दूसरे टीचर का भी नाम भर सकते हैं। तो मैं भर दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये यहाँ पे ये कह रहा है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल, आप जिस भी जगह पढ़ते हैं उसका आप नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे इसके गाइडलाइंस में आप देखें तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी मेन कैंपस के स्टूडेंट, इसको भरना कैसे है, इस फील्ड में क्या क्या भरना है, तो इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आप मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो आपको बस लखनऊ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इसमें लिख देना है। अगर आप साइड कॉलेज है, आप मेन कैंपस में नहीं है, आप किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी के साइड डिग्री कॉलेज में है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए CMP डिग्री कॉलेज एक डिग्री कॉलेज है, साइड कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ब्रांच है एक तरह से कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे CMP डिग्री कॉलेज। ये यहाँ पे देखिए, ये CMP डिग्री कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी कॉमा लगा के। इसी तरह अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे यहाँ पे, अगर आप
इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आप सीधे इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे केपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर आप 10th या 12th में हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके नीचे क्या पूछा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और स्कूल, सिटी नेम, मतलब कि आपका जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट या स्कूल जो भी है किस शहर में है तो वो भरना है। अब पहले तो मैं इसको भर देता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये मैंने इसको भर दिया है। मेरा जो कॉलेज है वो किस सिटी में है। तो देखिए यहाँ पे नीचे सजेशन आ गया। सजेशन एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नीचे सजेशन इतने सारे शो कर रहे हैं, इन सजेशन में अगर आप कॉलेज जो है इन सजेशन में आता है तो आपको इसको मतलब आपको सजेशन से ही लेना है। जैसे कि मैं ये देखिए यहाँ पे मैंने LUCK लखनऊ के लिए LUCK मैंने लिखा तो नीचे ये सजेशन आ गया है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। हमेशा सजेशन यहाँ जितने भी बॉक्स में सजेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप खुद लिखने से अच्छा है कि आप सजेशन का यूज़ करें। इससे क्या होगा कि कोई भी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती हैं वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेट नेम। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है ये किस इंस्टीट्यूट किस स्टेट में, किस राज्य में है, तो इसको भर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे उत्तर प्रदेश मुझे लिखना था और ये सजेशन आ गया है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दे रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सजेशन से ही आपको लिखना, हमेशा सजेशन का ही यूज़ करना है। और अगर मान लीजिए कि सजेशन नहीं शो कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा कोई राज्य है XYZ नाम से और नीचे कोई भी सजेशन नहीं शो कर रहा है तो मैं क्या करूँगा कि इसको इसी पे सेव कर दूँगा, छोड़ दूँगा। तब मैं सजेशन का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में शो नहीं हुआ। बट मेरे अभी तो उत्तर प्रदेश के लिए सजेशन शो कर रहा है तो मैं सजेशन का ही यूज़ करूँगा। चलिए कोर्स नेम भर देते हैं MCA देखिए सजेशन आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। डिपार्टमेंट नेम, आप अगर आपको डिपार्टमेंट नेम आपको जो भी है, हमेशा ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस होता है। अगर आपको कोई भी और डिपार्टमेंट नेम है तो आपका जो भी डिपार्टमेंट नेम है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और मान लीजिए कुछ लोग को नहीं पता हो कि उनका डिपार्टमेंट क्या है या कुछ जगह डिफाइन ही ना हो कि डिपार्टमेंट क्या है उनका, जैसे 10th या 12th, तो इसके लिए आप कुछ मत भरिए यहाँ पे, ये ऑप्शनल फील्ड है, आप कुछ छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे दे रहा है कि आप किस डेट पे आप सबमिशन करना चाहते हैं। अगर आपको पता है ये डेट ऑफ सबमिशन आपको पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ डिपार्टमेंट नेम में मैं डाल ही देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे देखिए सिटी नेम, आपका सिटी नेम पूछ रहा है यहाँ पे। अगर आप किस सिटी में इस समय करेंटली रह रहे हैं तो उसको भरना है, तो वो मैं डाल देता हूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, सजेशन आ चुका है। आप सजेशन पे ही हमेशा क्लिक करिए, इससे आपको कई फायदे होंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक सबसे पहले नहीं होगा। चलिए स्टेट में डाल देता हूँ, ये देखिए नीचे आ चुका है, तो आप ये मैंने क्लिक किया। कंट्री नेम आपको यहाँ पे डालना है, आप किस कंट्री से हैं, तो ये देखिए ये नीचे यहाँ पे सजेशन आ गया है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे टीम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको ये जो डिटेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा उस वक्त उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना कंट्री कोड डालना ना भूलिएगा। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 91। अब मेरा जो भी मोबाइल नंबर है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा रैंडम मोबाइल नंबर 10 डिजिट का, वो मैं डाल दे रहा हूँ। इसको उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ सारा चीज़
सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। उसके बाद edit project request has successfully submitted, please give us few hours to create project documentation with your given details। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि प्लीज वेट फॉर 1 to 2 days, एक से दो दिन के अंदर आपको जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी हो जाएगा और आप उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बाय करना चाहते हैं अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप projectshop.info वेबसाइट पे विजिट करके प्रोजेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाय करना होगा, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस रेंज में आपको प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। projectshop.info आपको बस सर्च करना है और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच।